कौन सा लेंगे ऑप्शनल? सुनिए ध्यान से, समझिए। आप पॉलिटी ले सकते हैं, इजीली है। हिस्ट्री में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बट इसका आपको लॉन्ग टाइम में फायदा दिखेगा तो काफी मिलेगा। पीटी में भी मिल जाएगा, मेंस के जीएस पोर्शन में भी मिल जाएगा। ज्योग्राफी में है, पीटी में भी मिलेगा, मेंस के जीएस में मिलेगा। ऑप्शनल तो ससुरा हाई है। अगर आप एलएसडब्ल्यू लेते हैं, पीटी में 1 नंबर ना मिलेगा, मेंस के जीएस में कुछ नहीं मिलेगा। एलएसडब्ल्यू लेंगे ओहो में 40% पाएंगे, ज्योग्राफी लेंगे ओकरो में 40-42% पाएंगे। कोनो सब्जेक्ट ले लीजिएगा, ऑन एन एवरेज 40 से 50% पाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए ऐसे सब्जेक्ट लीजिए जितना जिसे आप जानते हैं, जिसे आप समझते हैं, जिसकी स्टडी मटेरियल, जिसके टीचर्स अवेलेबल है। अब आप बताएंगे आपको ज्योग्राफी के टीचर ढूंढना होगा। सपोज कीजिए कि लाइव वाले कोई कहीं है जो पटना नहीं आ सकते, गांव में भी उनको ज्योग्राफी की किताबें, ज्योग्राफी के गाइडलाइंस वाले मिल जाएंगे। अब ऐसा आप इतिहास उठा के लेके चलेंगे कि जो आपको पता ही नहीं है। अब कुछ लोग मैथिली लेते हैं, अच्छी बात है, मैथिली के टीचर अवेलेबल, आपकी मैथिली अच्छी है, तब हमको दिला दोगे मैथिली, हम क्या करेंगे? कुछ कर पाएंगे मैथिली में? नहीं। तो ऐसे सब्जेक्ट के चुनते टाइम आपको क्या समझना है? आपकी रुचि सबसे जरूरी चीज होती है। रुचि जिसमें आपको पसंद है, आप दुनिया में वो चीज कर सकते हैं। वो दुनिया की कोई हार्ड चीज नहीं, बस आपको पसंद होना चाहिए। लोग कहते हैं दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम की। बस ये होता है, दिल लगना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए किस सब्जेक्ट में आपका एकदम दिल लगा हुआ है। समझ में? आपको बिलीव नहीं करोगे, हमको अपनी लाइफ में नक्शा किसी ने नहीं पढ़ाया, जबकि इंडिया में सबसे ज्यादा नक्शा हम अकेले पढ़ाए हैं, और हमें नक्शा किसी ने नहीं पढ़ाया। हमको दिलचस्पी था, आराम से खोजते रहते हैं हम। अब हम नक्शा, यूपी बिहार का नक्शा खरीदे थे कब? हम जब 4th में पढ़ते थे तब। और हमको आज भी याद है कि हम उसमें पटना खोजने के लिए लगभग पूरा समय लगा दिए थे। बाद में पता चला कि जब हम पटना खोज रहे ना, वो जगह हरियाणा है। हम 3 या 4 में पढ़ रहे थे, तो दादाजी मेरे जीवित थे उस समय, वो दिखाए कहे कि देखो बहू, पहले शहर नहीं खोजा जाता था, पहले राज्य खोजा जाता है। पटना कहाँ होगा? हम कहे कि यूपी में। अरे घो चुका ही क्या, बिहार की राजधानी है। 3-4 के लड़का को क्या पता है राजधानी वगैरह, उतना नहीं। और आजकल का लड़का तेज होता है। हम लोग के समय में तो स्लेट वलेट पे पढ़ते थे लोग, चौक से पोत के नाक बहरा पोछ लिए ऐसे, हमें सफेद पूरा लागल है, भाठा से इसे पोत के चला आदमी ऐसे। उस समय का लड़का अलग। तो आपकी दिलचस्पी देखिए, आपकी दिलचस्पी किसकी है? हिंदी साहित्य में आपकी दिलचस्पी अच्छा नंबर देता है। याद रखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते समय किसी से सलाह मत लीजिएगा। कुछ चीजें होती हैं जहां सलाह नहीं लेना चाहिए। अभी बताइए, हम आप ही से पूछते हैं, शादी ब्याह के समय आप दूसरे से सलाह लेते हैं कि अपनी पसंद देखते हैं? अपनी पसंद देखते हैं। तो ऑप्शनल में काहे दूसरे से सलाह लेते हैं? ऑप्शनल में सलाह नहीं देते। वो जिस तरह आपका जीवन साथी है, ये आपका बीपीएससी का साथी है, इसमें कभी दूसरे की सलाह मत लीजिए। आपकी दिलचस्पी, अगर आपकी दिलचस्पी सोशियोलॉजी में है, लीजिए ना आराम से, टेंशन फ्री पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हमको अगर कोई हिंदी पढ़ने को दे देगा, सोचा हमको अखबार पढ़ने में उतना समय लगेगा जितना में पूरा ही ज्योग्राफी खत्म कर देंगे। मात्रे गलत गुलत कुछ पढ़ देते हैं हम, फिर लौट के पढ़ना पड़ता है, सोचा धूम्रपान लिख ले। और जो हमें दुका दुका इसे लटकल रहते हैं ना अक्षरवा, उसे छूट जाता है हमसे, ऊपरा चटकल लेंगे इसे, वो छूट जाता है। आप अपने इच्छा से देखिए आपको कौन सही लगता है। हाँ, एक चीज बस याद रखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते समय 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है कि जो ऑप्शनल आप चुन रहे हैं वो आपके पीटी में और अन्य जीएस के पोर्शन में हेल्प कर रहा है या नहीं। करता है तो अच्छा है। दूसरा, उसकी स्टडी मटेरियल कितने अवेलेबल है। समझ आ गया कि नहीं? आप उर्दू भी ले सकते हैं, लीजिए, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है, आपको प्रॉपर गाइडलाइंस करने वाला है कि नहीं। अगर सपोज कीजिए आपने ज्योग्राफी लिया, पॉलिटी लिया, इकोनॉमिक्स लिया, हिस्ट्री लिया, आप गाइडेंस करने के लिए हमारे पास भी आ सकते हैं। कहीं पे भी आपको अगल बगल में पड़ोस वाले मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सब्जेक्ट ले, एंथ्रोपोलॉजी, बहुत लड़के ले रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी से मैच करते रहता है, वहां पे हल्का हल्का मैच करता है, तो उसका थोड़ा बहुत फायदा होता है। लेकिन बहुत ज्यादा उसका भी स्कोप, मतलब किताब है कि नहीं है, ये भी देखना है आप लोग को। ऑप्शनल इसमें कितने लोग हैं जो हिस्ट्री ऑप्शनल लेना चाहते हैं? चलिए, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एक चीज देखिए, एक अच्छाई और एक खराबी दोनों बताते हैं। ज्योग्राफी में आपको खुद पता चल जाएगा क्वेश्चन वहां पूछेगा क्या। ठीक है, आप पिछले 20 साल का पैटर्न देख लीजिएगा और जो क्वेश्चन पीछा है उसी को सॉल्व करके रख लीजिएगा, वही हो जाएगा। अभी मेंस पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस आपको बता रहे हैं कि इस तरह से होता है। लेकिन ज्योग्राफी होता बहुत बड़ा है। होता क्या है? बड़ा है। लेकिन ज्योग्राफी साइंस की तरह है, नंबर कटने का संभावना ना बराबर है। फिगर उगर बना के निपटा दीजिए, काम खत्म। बस इसमें क्या है, कंसेप्ट समझना है।
कंसेप्ट को क्या करना है, समझना है। और इसमें जो ज्योग्राफी होता है पीटी के ज्योग्राफी से थोड़ा वास्ट होता है। मानव ज्योग्राफी जो होता है, मानव भूगोल, वो पीटी में नहीं पूछता, लेकिन वहां मानव भूगोल पूछ देता है। मानव बस्तियों के विकास के प्रक्रम को बताए, किस तरह मानव की बस्तियां बसी थी, जनसंख्या के वितरण के बारे में समझाए। तो कुछ चीजें ज्योग्राफी में होती है जो थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ देता है। पॉलिटी की एक बात आते हैं, पॉलिटी कितने लोगों ने लिया? पॉलिटी बहुत सिंपल सा चीज होता है, अगर आपको समझ में आने लगा तो हर चीज समझ जाएंगे। लेकिन इसमें एक खराबी क्या जोड़ देता है, इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस को पिछले 1 साल से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन की धीरे धीरे एक अच्छी खासी समझ विकसित हो गई होगी। इंटरनेशनल रिलेशन की एक खराबी है कि आपको नक्शा पे अच्छा पकड़ होना चाहिए, और दूसरा कि आपको एक लंबे समय से आइडिया रहना चाहिए कि कौन सा चीज कहाँ है। यानी करंट अफेयर से अगर आप दूर हटेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो जाएगा। जैसे अभी के समय पे आप देखे होंगे कि पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम आने से मना कर दी, साथ ही ब्रिटेन की, इंग्लैंड की टीम ने भी मना कर दिया। तो इंग्लैंड का झगड़ा था अर्जेंटीना से। किससे झगड़ा था? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को लड़ाई था, फॉकलैंड को लेकर लड़ाई 1982 में हुआ था, नक्शा के क्लास में बताए थे। तो पाकिस्तान चल गया किसके पास? अर्जेंटीना के पास। कहा कि आपका इंग्लैंड से झगड़ा है ना, हमरा से जहाज खरीद लीजिए, GF-17 थंडर हमरा से खरीदिए। तो इंटरनेशनल रिलेशन देख रहे हैं कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो सबकी अपनी अच्छाई है, कुछ की खराबी है, बट आपको याद रखिए आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए।